इस हालत में बच के जाना मुश्किल है। खून भी बहुत ज्यादा बह रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं थोड़ी देर में मर ही जाऊंगी। अगर मैं बचकर भागने की कोशिश करूंगी तो भी वो मुझे मार डालेगा। उसने मुझे जो टाइम दिया है उसमें सिर्फ आधा घंटा बचा है। मैं उससे नहीं बच पाऊंगी, पर मैं उससे जीत सकती हूँ और जरूर जीतूंगी। मुझे उसको अंदर बुलाना होगा।
मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, ये तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन मैंने मरने की चिंता नहीं की। लेकिन अगर मैं मरूंगी तो मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। और अब मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ मुझे मारने की। बॉन वॉयेज। निशा, निशा, calm down, निशा, निशा, calm down, निशा, calm down, निशा, relax. इनका नाम निशा है। 2 years बैक हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। एक नॉवल राइटर भी है, इनफैक्ट वेरी गुड वन। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारा रिकग्निशन, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी स्टोरी क्लीज हो गई है। इस वजह से शी लॉस्ट द मार्केट। सो वो अपने स्टाइल से अलग साइकोलॉजी थ्रिलर लिखने का फैसला करती है। ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी कहानी लिख ली है और उसका क्लाइमैक्स लिखने के लिए उन्होंने बहुत सारा सोचा और उस सोच की वजह से उन्हें स्ट्रेस लेना पड़ा। सो प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से ये इंसोम्निया से इफेक्ट हो गई। आफ्टर सम टाइम इस ओवर स्ट्रेस की वजह से ये टैबलेट और ड्रग्स लेना शुरू करती है। एट अ पॉइंट वो टैबलेट और स्ट्रेस क्लैश हो जाते हैं। सो शी गॉट एडमिटेड हियर एज अ डिल्यूजनल डिसऑर्डर पेशेंट। इस तरह के डिसऑर्डर सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको 2 सिमिलर केसेस यहां भी दिखा सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं। एक केस सक्सेसफुल है, इसका नाम है कार्तिका, और एक फेलियर है, इसका नाम है किरण। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, ही किल्ड हिमसेल्फ। डिल्यूजनल डिसऑर्डर यानी रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है, इन दोनों में वो फर्क नहीं कर पाते हैं। जो है उसे जानने की कोशिश नहीं करते और जो नहीं है उसे खुद ही इमेजिन कर लेते हैं। मिस निशा को मैं 1.5 years से स्टडी कर रहा हूं। पकड़ो, पकड़ो इसे। निशा काम डाउन, निशा काम डाउन। इंजेक्शन लाओ। निशा, निशा काम डाउन। निशा, निशा काम डाउन। ओके, सुनो, इसे इसके रूम में ले जाओ। तो मैं क्या कह रहा था? डिल्यूशनल डिसऑर्डर सर। हाँ, यस। इन्होंने जो अपनी कहानी में जेनी नाम का कैरेक्टर बनाया, उसी कैरेक्टर में वो खुद जी रही है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस, वो इस हॉस्पिटल में बार बार जिस व्यक्ति को देखती हैं, उसे अपनी कहानी का कोई पात्र बना लेती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बगैर क्लाइमैक्स की कहानी हर दिन इनके दिमाग में रिपीट होती रहती है। डॉक्टर, ये कैसी कहानी है? मैंने अब तक जितना एनालाइज किया है, इट्स अबाउट राइटर मेंटली अनस्टेबल होकर अपनी वाइफ का मर्डर करने की कोशिश करता है, समथिंग लाइक दैट। डॉक्टर, तो उस कहानी में वो कातिल हस्बैंड कौन है, ये आपको पता चला क्या? नो, बस उसी बारे में मैं पता नहीं लगा पाया। सो एनी अदर डाउट्स? मैं जानता था। ओह सॉरी डॉक्टर, आप कंटिन्यू करिए, मैं बाद में आता हूँ। ओके डॉक्टर, इट्स ओवर। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मेरी अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। हेलो, मैं फोन काट रहा हूँ तो बार बार क्यों कर रहे हो?
मैं हॉस्पिटल में हूँ, 102 में आ जा। अब सुनो, ये 201 के जो पेशेंट है उसे सिर्फ और सिर्फ चावल Okay, का sir. पानी देना है. ओके? ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. यार जो कल पिक्चर देखी ना, मजा आ गया। ऐसा है क्या? हाँ यार, बहुत। कैंपस के अंदर स्मोक नहीं करना है. कितनी बार कहा? इडियट. सॉरी सर। सॉरी सर। गेट लॉस्ट. मैं फोन काट रहा हूँ, बार बार कॉल कर रहे हो. क्या हुआ, क्यों बुलाया? तुम जाकर थोड़ी देर वेट करो। सुन, जाते समय दरवाजा बंद कर दे। मैंने कितनी बार कहा है ऐसे काम यहाँ मत किया करो. कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मैंने अपना शेयर ले लिया है, तुझे तेरा शेयर देने के लिए तूने बोला था ना, इसलिए दे दिया। इसको ठीक मत करना, पागल ही रहने दो। जब मैं बोलूंगा तो इसको मार देना। अगर ये ठीक हो गया तो सारे बेड खाली हो जाएंगे। क्या समझ में आया? सर, निशा पेशेंट अनकॉन्शियस हो गई है सर. जरा आइए सर. ठीक है, तू जा, मैं आ रहा हूँ. ओके, एक सर. जरूरी केस है, मुझे जाना होगा. बाद में कॉल करता हूँ. निशा, बीपी एपरेटिस लेकर ठीक आओ. है सर. निशा, आर यू ऑल राइट? निशा, निशा, आंसर मी. जेनी, जेनी, आर यू ऑल राइट? The game starts now.